योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण के इस अनुपम प्रवचन में आज हम जानेंगे आत्मा की निष्क्रियता में उसकी महाशक्ति कैसे छिपी है, संसार और आत्मा का संबंध वास्तव में क्या है और यह कि कर्म करते हुए भी कैसे अकर्ता बना रहा जा सकता है। सर्ग 56 में वशिष्ठ जी ने हमें यह गहरा बोध कराया है कि संसार केवल एक प्रतिछाया है और आत्मा वह तो केवल साक्षी है। जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तभी हम बंधते हैं, लेकिन जब हम जान जाते हैं कि सब कुछ आत्मस्वरूप से हो रहा है तब भीतर स्थिरता आ जाती है और वहीं से आरंभ होता है शुद्ध वैराग्य, शांति और आत्मज्ञान। आइए वशिष्ठ जी की वाणी में उतरते हैं और शुरू करते हैं आज का अध्याय सर्ग 56 योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। जड़ की सत्ता और असत्ता का तथा शुद्ध चेतन के कर्तृत्व अकर्तृत्व का विचार कर दृश्य में तादात्म्य संसर्गाध्यास रूप आस्था का सर्वथा निवारण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह जड़ जगत नहीं है, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से अहम मम इत्यादि तादात्म्य संसर्गाध्यास रूप आस्था का आप त्याग कीजिए। जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकी पुरुषों की आस्था ही कैसे हो सकती है। दृश्य सत है अथवा सदसत है या असत ही है, इन तीनों पक्षों में उसमें अहम मम इत्यादि तादात्म्य संसर्गाध्यास उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये देहादि आपकी सत्ता से निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त होकर स्थित है। ऐसा यदि आप मानते हैं तो आप देहादि सत्ता से निरपेक्ष असंग उदासीन चिद्रूप स्वात्मा में स्थित हुई। आप निरपेक्ष देहादि में अध्यास द्वारा आत्मा को क्यों बांधते हैं? ऐसा करना तो आपके लिए उचित नहीं है। यह जगत सदसत है, ऐसा यदि आपका निश्चय है तो भी सत्ता और असत्ता के परस्पर नाशक होने के कारण अनियत स्वभाव वाले दृश्य में पूर्वोक्त अध्यास कैसे हो सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, यह जड़ जगत असत है, ऐसा यदि आप मानते हैं तो आपका बंधन ही नहीं है। केवल स्वच्छ आत्म तत्व ही इस प्रकार चारों ओर विस्तृत ज्ञात हो गया। अतएव अन्य में रचना का अवकाश ही नहीं रहा। इस जगत का कोई कर्ता है अथवा यह अकर्त्री है, अथवा कर्ता और अकर्ता साधारण यह उदासीन आत्मा की सन्निधि मात्र से लभ्य है। तीनों पक्षों में आपकी उसके प्रति आस्था उचित नहीं है। यह जगत कर्ता से निर्मित नहीं है और अकर्ता से किए गए क्रम वाला भी नहीं है। यह स्वयं ही कर्ता और अकर्ता रूपी पद को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह जगत जाल कर्ता रहित हो अथवा स्वकर्तृक हो, आप इससे अन्योन्य तादात्म्याध्यासवश एकत्व को देखते हुए बुद्धि उपाधि परिच्छेद में स्थित न होइए। यदि कोई शंका करे, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्यादि श्रुतियों से विरुद्ध यह अकर्तृत्व पक्ष कैसे उठा और कैसे आपने इसका निरूपण किया, इस पर कहते हैं, यत् तदृश्यम ग्राह्यं वर्णं चक्षु श्रोतं तत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भूत योनिं परिपश्यन्ति।
इत्यादि श्रुतियों से असंग उदासीन होने के कारण जड़ पर्वत आदि के तुल्य संपूर्ण इंद्रियों से विहीन आत्मा मेरु सूर्य की परिधि करता है। इसी तरह कर्ता की तरह जगत मिथ्यात्व ज्ञान के लिए उपहृत होता है, यानी लक्षणीय कर्ता माना जाता है। इस तरह जब कर्तृत्व प्रतिपादक श्रुतियों का तत्व ज्ञात हो गया, तब जगत काकतालीय के समान अकर्तृक ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। काकतालीय न्याय से अनिर्वचनीय ही वह उत्पन्न हुआ है। उसमें अहंतादि के अभिमान से पुनः पुनः स्मृति मूर्ख को ही होती है, अन्य को नहीं होती। उसकी अनिर्वचनीयता को ही युक्ति से दिखलाते हैं। यह जगत न तो कभी अत्यंत अभाव रूप शून्य स्वभाव था और न कभी प्रध्वंस प्रयुक्त शून्य स्वभाव था। कारण कि शून्य वस्तु का दर्शन नहीं होता, किंतु जगत सदा प्रवाह रूप से दिखाई देता है एवं ध्वस्त वस्तु की उत्पत्ति में विरोध होता है, किंतु जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता है। इसलिए यह जगत अत्यंत अभाव एवं प्रध्वंस अभाव रूप कभी नहीं था। तब तो वह आत्मवत सदा सत स्वभाव अथवा क्षणिक सत्ता स्वभाव हो। इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, यह जगत न कभी नित्य सत्ता स्वभाव था और न क्षणिक सत्ता स्वभाव था, क्योंकि प्रथम पक्ष यदि मानिए तो प्रत्येक क्षण में परिणाम होने से इसके क्षणिकत्व का जो अनुभव होता है उसके साथ विरोध होगा। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अनादि अनंत पूर्व और उत्तर काल में असत जगत के वर्तमान रूप से अभिमत क्षण में भी असत की सत्ता न होने के कारण असत्व का अनुमान होता है। भले ही नियति से होने वाली सृष्टि में परमात्मा की सन्निधि मात्र से कर्तृता हो, पर यह मेरे सृष्टि करने योग्य वस्तु है। इस अभिमान से उसमें उसका खेद युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। संपूर्ण इंद्रियों से रहित और आयास शून्य परमात्मा यदि इसका कर्ता हो तो सदा इसकी रचना करता हुआ भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। इसी से भाव और अभाव अवस्था वाली यह प्रौढ़ नियति शक्ति मिथ्या उदित हुई भी इस प्रकार की स्थिर और दृढ़ दिखाई देती है। असीम काल का मनुष्य देह की परमावधि रूप 100 वर्ष कोई एक अंश है। पूर्व और उत्तर काल में कभी न रहने के कारण अत्यंत असंभावित केवल उतने ही काल के लिए मनुष्य देहात्मता रूप आश्चर्य से युक्त वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित आत्मा किस लिए उसका अनुसरण करता है। उसका ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। जगत के पदार्थ यदि स्थिर है तो स्थिर होने के कारण ही, यानी त्याग और उपादान के लिए अयोग्य होने के कारण ही उनमें आस्था करना शोभा नहीं देता। असंग शुद्ध चेतन का जड़ के साथ संबंध भी नहीं हो सकता, इसलिए भी उन पर आस्था करना अनुचित है। इस आशय से कहते हैं, जड़ और चेतन का अन्योन्य संबंध कैसे हो सकता है। जगत के पदार्थ यदि अस्थिर हैं तो भी उनमें आस्था करना शोभा नहीं देता, क्योंकि अस्थिर पदार्थ में आस्था कर रहे आपको दूध के फेन के सदृश अस्थिर पदार्थ का नाश होने पर वह आस्था दुख ही दे सकती है। भाव यह है कि दूध के फेन में आस्था करने से उसका नाश होने पर यदि शोक उचित होता तो देहादि में आस्था करने से उनका नाश होने पर भी शोक उचित होता। हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी, आत्मा की जगत स्वभावता यानी जन्म नाश आदि स्वभावता अन्योन्य तादात्म्य संसर्गाध्यास रूप आस्था बंधन ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह स्थिर और अस्थिर आत्मा और जगत का तादात्म्याध्यास रूप
आस्था का बंध फैन और पर्वत के तादात्म्याध्यास की तरह शोभित नहीं होता। यदि कोई शंका करे कि सौकर्तृकत्व पक्ष में इसके प्रति अनास्था कैसे हो सकती है, इस पर कहते हैं, यद्यपि आत्मा सर्वकर्ता है तथापि वह अकर्ता के समान कुछ भी नहीं करता। जैसे दीपक आलोक के प्रति उदासीन है, वैसे ही आत्मा इस जगत निर्माण के प्रति उदासीन रहता है। जैसे सूर्य सब प्राणियों के दिवस कृत्य का निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वैसे ही परमात्मा भी सबका निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य अपने पद में स्थित होकर चलता हुआ भी नहीं चलता, वैसे ही अपने स्वरूप में स्थिर आत्मा चलता हुआ भी नहीं चलता। यदि कोई शंका करे कि सूर्य सब प्राणियों के दिन कृत्य के निर्वाह में निमित्त मात्र है, दिन कृत्य के कर्ता लोग तो उससे भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जगत के निर्माण में दूसरे कर्ता नहीं हैं। यों दृष्टांत और दृष्टांतिक में विषमता है, ऐसी आशंका करके कहते हैं, जैसे अरुणा नदी का तीर जो स्वभावतः शिलाओं से विषम है और जिसका जल प्रवाह भी निम्न गतिशील है, प्रवाह में विषमता पैदा नहीं करता, किंतु उन दोनों की सन्निधि में उत्पन्न हुआ आवर्त आकस्मिक ही है, वैसे ही चित्त और जड़ की सन्निधि में यह जगत भी अकस्मात ही उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है। जगत निर्माण के विषय में कर्तृता का भार किसी के सिर मढ़ा नहीं जा सकता, यह भाव है। इस प्रकार विचार करने पर तो जगत में आस्था सुतरां उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा यदि आपने कुशलतापूर्वक निश्चय कर लिया और प्रमाण से शुद्ध चित्त से विचार कर लिया, तो हे साधो, आप पदार्थों के प्रति भावना करने के योग्य नहीं हैं। भला बतलाइए तो सही अलात चक्र, जलती हुई लकड़ी को गोल घुमाने से दिखने वाला तेजोमय चक्र में, स्वप्न में और भ्रांति में भावना कैसे संभव है? जैसे अकस्मात कहीं से आया हुआ अपरिचित प्राणी मैत्री का पात्र नहीं होता, वैसे ही भ्रम से उत्पन्न हुआ वह जगज्जाल भी आस्था का भाजन नहीं है। असत्य होने से भी उसमें आस्था उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे शीत से पीड़ित हुए आपको उष्णता की भ्रांति से प्रतीत चंद्रमा में आस्था नहीं होती, जैसे ताप से पीड़ित आपको भ्रांतिवश शीतल प्रतीत हो रहे सूर्य में आस्था नहीं होती, और जैसे प्यास से आकुल आपको मृग जल में आस्था नहीं होती, वैसे ही जगत स्थिति में भी आपको आस्था नहीं करनी चाहिए। जैसे आप मनोरथ से कल्पित पुरुष को, स्वप्न में देखे गए मनुष्य को और द्विचंद्रत्व भ्रम को देखते हैं, वैसे ही इन बाह्य दृश्य पदार्थों को भी देखिए। स्त्री आदि वस्तुओं से सौंदर्य की चिंतनमयी आस्था का अपने अंदर अच्छी तरह परित्याग कर अकर्तृत्व पद और उसकी इच्छा को निगल कर जो आप परिशिष्ट हैं वही आप हैं। हे अनघ, इस प्रकार के आप इस जगत में लीला से विहार कीजिए। व्यवहार में उदासीनता से कर्ता रूप सब पदार्थों के अंदर स्थित और सबसे अतीत आत्मरूप आपके सन्निधान मात्र से इच्छा रहित यह नियति व्यवहार के आकार से प्रतीत होती है, जैसे कि दीपक के सन्निधान मात्र से इच्छा रहित प्रभा प्रकाशित होती है। जैसे मेघों के सन्निधान मात्र से कुटज के फूल अपने आप उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा की केवल सन्निधि से तीनों जगत स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे सब प्रकार की इच्छा से रहित सूर्य के आकाश में रहने पर सब लौकिक व्यवहार होते हैं, वैसे ही
परमात्मा की सत्ता से सब व्यवहार होते हैं। जैसे रत्न को इच्छा नहीं रहती है कि मुझसे प्रकाश हो, किंतु उसके रहने पर जैसे प्रकाश होता है, वैसे ही इच्छा शून्य परमात्मा के एकमात्र सत्ता रूप से स्थित होने पर यह जगतों का समूह होता है। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी स्थित है, क्योंकि इच्छा रहित होने के कारण वह अकर्ता है और सन्निधि मात्र से करता है। सन्मय पुरुष संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण कर्ता और भोक्ता नहीं है, और इंद्रियों के अंतर्गत होने के कारण वही कर्ता और भोक्ता है। हे पाप रहित श्री रामचंद्र जी, आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों ही विद्यमान है। जिससे आप अपना कल्याण देखें, उसका अवलंबन करके स्थिर होइए। मैं सब में स्थित और अकर्ता हूँ। इस दृढ़ भावना द्वारा प्रवाह से प्राप्त हुए कार्यों को करता हुआ भी पुरुष पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। चित्त की अप्रवृत्ति से जीव वैराग्य को प्राप्त होता है। जिस पुरुष को मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा निश्चय है, वह भोग समूहों की कामना वाला होकर क्या कार्य करेगा अथवा क्या त्याग करेगा। इसलिए नित्य मैं अकर्ता हूँ, इस प्रकार की दीप्त भावना से अमृत नामक वह परम समता ही अवशिष्ट रह जाती है। यदि उस महाकर्तृता से मैं ही सब कुछ करता हूँ ऐसा यदि मानते हो, तो उस स्थिति को भी वृद्ध लोग उत्तम स्थिति कहते हैं। प्रथम पक्ष में राग द्वेष आदि की प्रसक्ति का अभाव दिखलाते हैं। इस समस्त जगत भ्रम को मैं नहीं करता हूँ ऐसा यदि मानते हो, तो उस कल्प में अपने से अन्य का अत्यंत अभाव होने के कारण राग द्वेष का प्रसंग कहाँ है। दूसरे पक्ष में भी राग द्वेष आदि की प्रसक्ति का अभाव दिखलाते हैं। अन्य ने जो शरीर को जलाया और अन्य ने जो पालन किया, वह भी हमारे द्वारा किया गया है। अतः उसमें खेद और हर्ष का कौन प्रसंग है। मेरे सुख और दुख का विस्तार करने वाले जगत जाल के नाश और अभ्युदय में मैं ही करता हूँ, ऐसा हृदय में निश्चय करके स्थित हुए पुरुष के सुख और दुख का कौन प्रसंग है। इस आत्मकर्तृता द्वारा दुख और हर्ष के विलास के अपने आप विलीन होने पर एकमात्र समता ही शेष रहती है। सब भूतों में समता है, वही सत्य परम स्थिति है। उक्त समता में स्थित हुआ चित्त फिर तनिक भी जन्मभागी नहीं होता। अथवा हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा की सर्वकर्तृता अकर्तृता इन सब का त्याग करके मन का विलय कर जो आप अवशिष्ट रहे, वही आपका यथार्थ स्वरूप है। आप स्थिर होइए। इस दृष्टि की अपेक्षा पूर्वोक्त दृष्टियां स्वल्प महिमा वाली है, ऐसा दर्शाते हैं। यह इस देह में प्रसिद्ध मैं हूँ, इसे मैं करता हूँ और इसे नहीं करता, इस प्रकार के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि संतोष के लिए नहीं होती। यदि वे संतोष के लिए नहीं है तो क्यों आपने उनका उपन्यास किया। ऐसी यदि शंका हो तो संपूर्ण अर्थों के मूल देह में अहम भाव की निवृत्ति के उपाय रूप से उनका उपन्यास किया है। इस आशय से देह में अहम भाव की अनर्थ रूपता और सर्वथा हेयता को दर्शाते हैं। पूर्वोक्त दृष्टि कालसूत्र नरक की राह है, वही महावीची नरक रूपी जाल है और 80 पत्रवनों की परंपरा है, जो कि देह में अहंग ऐसी प्रतीति है, उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। यदि सर्वनाश भी उपस्थित होता हो तो भी भव्य पुरुषों को कुत्ते के मांस को ली हुई चंडालिन के समान उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। विशुद्धात्म दृष्टि के लिए पटल रूप नेत्र दोष की परंपरा के समान
आवरण और विक्षेप में हेतुभूत उस दृष्टि के दूर से त्याग कर देने पर बादल रहित चांदनी के समान परम निर्मल आत्मदृष्टि उदित होती है। हे श्री रामचंद्र जी, उदित हुई जिस दृष्टि से भवसागर पार किया जाता है। अब उक्त तीनों दृष्टियों के इकट्ठा कर उनमें अपने अधिकार के अनुसार ऐच्छिक स्थिति की उपपत्ति करते हुए सर्ग का उपसंहार करते हैं। मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्तृता का प्रयोजक देहादि भी नहीं हूँ, ऐसा अपने हृदय में स्पष्ट जानकर अथवा सबका कर्ता मैं हूँ, सबका अधिष्ठान भूत ब्रह्मांड भी मैं ही हूँ, यूँ निश्चय कर अथवा मैं यह प्रसिद्ध दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ, किंतु लोक प्रसिद्ध परिच्छिन्न जड़ दुख स्वभाव संसार से विलक्षण पूर्णानंद चिदात्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय करके आप सर्वोत्तम अपने स्वरूप में स्थित होइए, जिसमें कि ब्रह्मवेत्ता साधु पुरुष स्थित हुए हैं। 56वां सर्ग समाप्त।